तो बच्चों आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने सही से नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ था अभी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार, इस पर लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन पे जी जान लगा लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। देखिए, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/p तथा क्यूवा पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम पी क्यू पदों का योगफल हाफ पी क्यू प्लस 1 होगा, जहाँ p इज नॉट इक्वल टू q, p की वैल्यू q के बराबर नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू q, इस बात का ध्यान रहे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे मान सकते हैं कि माना, देखिए सबसे पहले जो आपको दिया है वो आप लिख लो, यहाँ पे गिवन लिख लो पहले आप। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इसमें देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद, क्वेश्चन में गिवन है पीवा पद यानी एपी, पीवे पद को हम क्या बोलेंगे, एपी, ये ए लिखा है मैंने, एपी, पीवा पद को क्या बोलते हैं अभिषेक, एपी, पीवा पद एपी। जिस तरह की पांचवा पद A5, तो पीवा पद एपी। पीवा पद का मान कितना दे रखा है, पीवा पद 1/q है ये, ठीक है। और तथा क्यूवा पद, क्यूवा पद, क्यूवा पद यानी AQ, AQ की वैल्यू क्या दी है 1/p, 1/p। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। ये सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्पल मैंने 4 या 7 समझाया था, याद करो, जिसमें सार्वंतर D निकला था, कि कुछ ऐसे ही शायद। टू प्रूव, सिद्ध करना है, प्रूव दैट, कि सिद्ध कीजिए प्रथम पी क्यू पदों का योगफल यानी SPQ, PQ पदों का योगफल हाफ PQ प्लस 1 होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और P की वैल्यू Q के बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, पहले आप यहाँ लिख सकते हैं प्रथम शर्त से या प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। प्रथम शर्त से हमें क्या गिवन है, AP, AP कितना है हमारे पास 1/q है। अब देखिए बच्चों, AP का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A यानी P वापद है ये AP, यानी P वापद का फॉर्मूला A प्लस P माइनस 1 इंटू में D इक्वल टू 1/q। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, आया समझ में, नहीं आया। सिमिलरली इसी प्रकार द्वितीय शर्त से, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बोल सकते हैं, द्वितीय शर्त से देखिए क्यूवा पद AQ हमें कितना दिया है 1/p, क्यूवे पद का फॉर्मूला A प्लस में Q माइनस में 1 इंटू में D इक्वल टू 1/p। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख लो यहाँ पे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पे, ठीक है, तो घटा दो, चाहे तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो ध्यान दो यहाँ पे, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखो, A प्लस P माइनस 1
इंटू में डी इज इक्वल टू 1/q, फिर a प्लस q माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 1/p, लाइन खींच करके माइनस करना है तो प्लस का माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है। ए से एक कैंसिल हो गया है ना। अब देखिए पहले यहाँ क्या बचा है, p माइनस में 1 और ये माइनस, फिर q माइनस में 1, फिर इंटू में d, फिर 1/q माइनस 1/p। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? इन दोनों में d कॉमन है, तो इन दोनों का जब मैं d कॉमन लूँगा बाहर तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, माइनस माइनस प्लस 1 और d कॉमन आ गया, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, p माइनस q अपॉन में pq। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है? -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, p माइनस q, ठीक है, p माइनस q इंटू डी इक्वल टू p माइनस q, ठीक है, अपॉन में pq। अब देखिए p माइनस q से p माइनस q कैंसिल हो गया ऊपर का, तो देयरफॉर d बराबर क्या आया, 1/pq। सर्वांतर हमने कितना निकाल दिया, 1/pq निकाल दिया। अब हमें प्रथम पद निकालना पड़ेगा, तो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेना इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लिया आपने, पहले इसको नोट कर लो, फिर पहले इसको जल्दी से नोट करिए। चलो बच्चों यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, हमने डी सर्वांतर निकाल दिया। अब डी का मान समीकरण 1 में पुट कर लो, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, समीकरण 2 को, ये सब हटाता हूँ मैं यहाँ से, बस इतना, ठीक है। देखिए बच्चों अब आपको यहाँ क्या लिखना है कि डी का मान समीकरण, इसके बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है, समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये समीकरण लिख देनी है ना, दोबारा ये समीकरण लिख करके यहाँ पर डी की वैल्यू पुट करनी है। मैं तो यहीं पर पुट कर रहा हूँ सीधा। अब समीकरण 1 में देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू नहीं है, p माइनस में 1, d की वैल्यू 1/pq और इक्वल टू 1/q, तो सेम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों a प्लस में इसका मल्टीप्लाई करो, p माइनस 1/pq, ऐसे हो जाएगा ये, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका पूरे में, और यहाँ पे 1/q हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, इसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना पड़ेगा, ये तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करने की जरूरत नहीं है। एक काम कर लो, 1/q, इस फ्रैक्शन को बाहर ले जाओ, माइनस p 1/pq हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो a की वैल्यू आएगी ना, वो कैसे आएगी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ pq माइनस इसका मल्टीप्लाई वहाँ होगा, तो माइनस pq, ठीक है। देखिए p का मल्टीप्लाई q में, p का q में, तो pq और साथ में क्या कर दिया, माइनस सिंबल की मल्टीप्लाई अंदर। अब ये माइनस प्लस, और q का मल्टीप्लाई 1 में, q 1 जे q अपॉन में pq, तो ये इससे भी कैंसिल हो गया है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा, q अपॉन में pq, q से q भी कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p। तो a की वैल्यू क्या आ रही, 1/p, ठीक है। तो इसको ढंग से पहले यहाँ तक नोट कर लो, फटाफट इसको जल्दी से नोट करें। चलो बच्चों नोट कर लिया आपने, सही है, चलो आ जाओ। देखिए a की वैल्यू हम निकाल देती है, अभी तक p की वैल्यू हमने क्या निकाली, मतलब d की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, d की वैल्यू थी, हाँ मुझे बताना है अभी, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, pq पदों का योगफल निकालना है, तो अब n की वैल्यू क्या रखनी है, pq रखनी है पूरी। तो देखिए बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, देखिए
आपको इसके बाद लिखना है यहाँ से। देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू पदों का योगफल चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या है, पी क्यू लिखा है नीचे, ठीक है। तो n के स्थान पे क्या आएगा, पी क्यू आएगा, क्या आएगा, पी क्यू आएगा। तो n के स्थान पे पी क्यू अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए, ये 1/p जो आपने निकाली प्रथम पद, n-1 और d की वैल्यू क्या थी, 1/pq। चलो अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पर बच्चों ध्यान दे, मैं कुछ कॉमन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए 1/p दोनों में कॉमन है, देखो 1/p यहाँ पर भी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से 1/p दोनों से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ केवल 2 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस n-1 और अपॉन में केवल q बच जाएगा, है ना। अब ध्यान दे, p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एस पी क्यू इज इक्वल टू q/2 और यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2q प्लस n-1 अरे सॉरी n की वैल्यू यहाँ पे रखनी थी हमें, n की वैल्यू हमें 2a प्लस n है ना, n की वैल्यू ये pq ना, ये pq यहाँ पे रखना था। तो कोई नहीं, यहाँ पर आप रख दो पहले pq, ठीक है। फिर यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, pq, बस बाकी सही है। बस फिर n की वैल्यू यहाँ पर भी आएगी pq, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखिए n की वैल्यू ना pq पदों का योग निकालना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको क्या रखना है, pq रखना है। यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। चलो अब क्या होगा इसके बाद, देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन की संभावना है। अपॉन में क्यू भी तो है, हाँ अपॉन में एक क्यू है, पहले बात तो अपॉन में क्यू रहेगी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगी अपॉन में क्यू, ठीक है। अब हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई से ये कट जाएगा क्यू, है ना। इस मल्टीप्लाई वाले से तो ये कट जाएगा। फिर क्या ये 1 एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई जब करिए, एक मिनट पर चेक करना पड़ेगा, p/q, ठीक है। तो 1/2 2 आ गया प्लस pq - 1 अपॉन में यहाँ q बच गया, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें करना है हाफ pq प्लस 1 सिद्ध करना है। तो एक मिनट जरा, कहाँ पे गलती हो रही है, p से p कैंसिल हो गया, q/2 बच गया है, और फिर 2q प्लस pq - 1 अपॉन q, q से q कैंसिल हो गया। बच्चों पहले आप यहाँ तक इसको थोड़ा सा सही से नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ मैं थोड़ा कहाँ पे गलती हो रही है। एक नंबर यहाँ कटा, हाँ ठीक है बच्चों, थोड़ा एक मिसप्रिंट अभी मैंने चेक करा है, जरा क्वेश्चन को देखिए पहले ध्यान से। एक मिसप्रिंट क्या हुआ, जब आपने डी का मान, देखिए जब आपने ए का मान निकाला हुआ ना, ए का मान, तो डी का मान बस वहाँ पे स्क्वायर रह गया था। देखिए एक बार मैं दोबारा निकाल के बताता हूँ आपको। अब से एक जरा इक्वेशन फर्स्ट बताओ मुझे। इक्वेशन फर्स्ट, हाँ अब ये ए फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट जल्दी बताओ बराबर, ए प्लस p - 1 इंटू d डी बराबर 1/q, बराबर 1/q। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने डी की वैल्यू क्या निकाली थी, अभिषेक 1/pq। ध्यान से देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई थी, इसलिए ए का मान मैं दोबारा निकाल रहा हूँ, फिर ए का मान पुट करेंगे दोबारा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस p - 1/pq इज इक्वल टू 1/q, और फिर देखिए इसको उधर ले जाइएगा, 1/q माइनस p - 1/pq। अब यहाँ पर ध्यान देना, बस गलती यहाँ हो रही थी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करा था हमने, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया pq, इसका मल्टीप्लाई कर दिया pq, माइनस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लाई q और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो pq स्क्वायर होता है ऐसे, इससे कैंसिल हो जाता है, a इज इक्वल टू q अपॉन में pq स्क्वायर बच जाता है, इससे पावर कट जाती है।
तो ए इज इक्वल टू 1/PQ। ठीक है, बाकी सब सही है, बस ए की वैल्यू में थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई थी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ए का ये मान आपको यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ। देखिए ए का मान SPQ पदों का योगफल हमें निकालना है। n की वैल्यू क्या है PQ अपॉन में 2, a की वैल्यू 1/PQ प्लस में n की वैल्यू PQ माइनस में 1 और d की वैल्यू क्या थी अभी से? D 1/PQ। अच्छा, d की भी सेम यही थी है 1/PQ। ठीक है, चलो अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे यहाँ पे SPQ। अब देखिए बच्चों 1/PQ दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा PQ अपॉन 2 1/PQ दोनों का कॉमन निकाल लो। अब यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ प्लस यहाँ PQ माइनस में 1 बस। अब PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा पूरा। SPQ इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा और 2 में से 1, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं आप सीधा। ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, 1 प्लस और PQ सेम ऐसे है ना। तो अब थोड़ा सा इसको सही से लिख लो, SPQ इज इक्वल टू हाफ, पहले लिख दो PQ फिर लिख दो +1, तो हाफ PQ +1। तो बच्चों ये देखिए यही हमें सिद्ध करना था, बस थोड़ी बाई मिस्टेक यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ ना करने की वजह से ए की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी। अब आप सही कर देना। ठीक है, तो SPQ पदों का योगफल हाफ PQ +1 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।